हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जा रहे हैं गणपति जी के दर्शन करने। आई नो ये लास्ट डे है, विसर्जन का दिन है। बहुत ही दुख भरा दिन है। सबकी आंखें नम हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं। तो और मेरे पास बहुत कम समय है तैयार होने के लिए भी। जी हाँ। तो गाइस मैं सिर्फ आप लोग से एक बात शेयर करना चाहती हूँ गणेश विसर्जन के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सबको जानने की ज़रूरत है। अगर आप लोग में से कोई भी गणेश विसर्जन के बारे में कुछ और जानकारियाँ जानते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो जो स्टोरी मुझे पता है गणेश विसर्जन की, आज मैं चाहती हूँ आप लोग के साथ थोड़ा शेयर करूँ। गणेश विसर्जन की स्टोरी एक पौराणिक स्टोरी है। तो इसके हिसाब से कि वेद व्यास जी जो थे, हमारे ऋषि वेद व्यास जी जो थे, जिन्होंने ये महाभारत लिखी थी, उन्होंने गणेश जी से लिखवाई थी, ये हम सबको पता है। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि वो गणेश जी ने कितने दिनों में लिखी थी? बिल्कुल 10 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने पूरी की पूरी महाभारत लिख दी थी। बिना रुके, बिना उठे, बिना कहीं आए जाए उन्होंने एक 10 दिनों में पूरी की पूरी महाभारत लिख दी थी। तो वेद व्यास जी ने उन्हें बहुत पूजा करने के बाद, मनाने के बाद गणेश जी को कहा था कि आप मेरे लिए महाभारत लिखिएगा। तो जब उन्होंने लिखना शुरू किया था महाभारत, वो दिन था गणेश चतुर्थी का। तो जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो वेद व्यास जी ने अपनी आंखें बंद कर ली जब वो उनको स्टोरी सुना रहे थे महाभारत की। ऐसे होते 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 ऐसे 10 दिन बीत गए कहानी बताते बताते, और वेद व्यास जी ने अपनी आंखें बिल्कुल नहीं खोली थी। जब उन्होंने 10वें दिन आने के बाद, 10वें दिन होने के बाद, जब उनकी महाभारत पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई थी बताने के बाद, उन्होंने जब आंखें खोली तब उन्होंने देखा कि गणेश जी का पूरा बदन तप रहा था और उन्होंने बिल्कुल भी कहीं ना हिलते हुए, कहीं ना डुलते हुए वो सिर्फ कहानी लिख रहे थे। और उनकी पूरी बॉडी ऐसे जैसे बीमार हो गए थे, या मतलब जैसे मानो वो बहुत ज़्यादा तप रहे थे बुखार में। तो उनको शांत करने के लिए वेद व्यास जी ने मिट्टी के लेप लगाए थे उनके शरीर पे, ताकि वो थोड़े ठंडक दे पाए उनके शरीर को। लेकिन क्या हुआ कि उनको ठंडक तो मिली, लेकिन वो पूरे के पूरे वो जम गए थे, क्योंकि उनके ऊपर मिट्टी लग गई थी। तो मिट्टी जब सूख गई तो वो पूरे के पूरे जम गए उधर ही के उधर बैठे बैठे। फिर क्या हुआ कि तो उनका सल्यूशन ये था कि वो ले गए उन्हें मानसरोवर के पानी में, और उनको वहाँ पे उन्हें पानी में ले गए और उन्हें वहाँ पे उन्हें अच्छे से नहला दिया, और अच्छे से उन्हें मतलब उनके शरीर की मिट्टी निकाल दी ताकि वो वापस से नॉर्मल हो जाए। इसीलिए इस कहानी से एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा मॉरल निकल के आता है कि लोग कहते हैं और लोग जीते हैं कि हमें पैसे कमाने हैं, हमें बड़ा बनना है, बड़ा इंसान बनना है। लेकिन इंसान एक बात ये भूल जाता है कि ये शरीर मिट्टी का है और उसको मिट्टी में ही मिलना है। तो ये कहानी से हमें ये मॉरल पता चलता है कि ये मिट्टी की शरीर है और वो मिट्टी में ही मिल जाएगी कभी ना कभी। ये थी विसर्जन की कहानी पौराणिक कथाओं के हिसाब से, जो बहुत ही ब्यूटीफुली हमें समझाया गया है और बहुत ही ब्यूटीफुल इसका मॉरल है। तो आज का दिन भी बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि 11 दिन तक हमने उन्हें सेलिब्रेट किया। और एक अच्छे, बोलते हैं ना, ना ही कि एक मेहमान की तरह गणेश जी हमारे घर आते हैं। हमारे जैसे मानो हमारे घर के सदस्य बन के वो आते हैं। और कितनी तकलीफ़ होती है जब हमारे घर का एक सदस्य कभी को बहुत सालों के लिए कहीं दूर चले जाते हैं, तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। और ये तो साल में एक बार आते हैं, तो बहुत तकलीफ़ होता है इन्हें जाते हुए देख। लेकिन ये कथा के अनुसार उनको विसर्जन करना भी ज़रूरी है। और ये हमें एक्चुअल रियलिटी से टच कराते हैं कि जो इंसान इस धरती पे आया है उसको कभी ना कभी तो जाना ही है। नो वन इज़ परमानेंट ऑन दिस अर्थ।
दैट्स इट। यही मुझे आप लोग से बातें करनी थी, शेयर करना था। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ देख के अच्छा लगता है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट किया कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज़ बुरी लगती है उसमें, या कोई भी चीज़ अच्छी लगती है उसमें, जो भी चीज़ है आप उसमें कमेंट